हाय लबास्tra ड्रीमर्स। आज तारीख है 16 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज में कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। अगेन आर्टिकल के डिस्कशन से भी पहले हम कार्टून का मीन समझेंगे कि देखिए कार्टून में बेसिकली हुआ क्या कि कल 15 अगस्त था। तो 15 अगस्त के दिन होता क्या है कि हमारे पीएम मोदी जी क्या करते हैं, भाषण देते हैं। अब भाषण में बेसिकली उनके जो स्टेट ऑफ माइंड में जो चीज़ें थी वो क्या था कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट था, जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है। मतलब लास्ट के अगर आप 10 क्वार्टर्स अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि जो जीडीपी है वो श्रिंक होती जा रही है, वो कम होता जा रहा है। ठीक, और ये यहाँ पे दो पट्टियाँ दिखाई हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे क्या चल रहे हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, और बिल्कुल टेंशन लेवल पे, मतलब बिल्कुल सोल्जर्स से क्या कर रहे हैं, फाइट करना पड़ रहा है वहाँ पर। ओके, तो मतलब इनके पूरे इस स्पीच का जो पार्ट था, जो उनका स्टेट ऑफ माइंड था, वो इन चीज़ों को लेकर के था। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कल का स्पीच दिया हुआ था। राइट, अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। ये देखिए आर्टिकल में सबसे पहला वाला आर्टिकल हमारे पास है रिगार्डिंग द टी सेल। अब देखिए टी सेल थोड़ा सा मतलब कि एलियन सा नेम लग रहा है, बट एलियन सा नेम है नहीं। बेसिकली ये पार्ट ऑफ द वाइट सेल होता है। कि हमने वाइट सेल के बारे में पढ़ा होगा, वाइट ब्लड सेल के बारे में, कि जो वाइट ब्लड सेल का जो नंबर ऑफ वो तो काउंट्स होता है, अगर किसी के बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा होता है तो उसकी जो जो इम्यूनिटी सेल होता है, वो इम्यूनिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब बेसिकली बॉडी को रिकवर करने के लिए वाइट ब्लड सेल का होना ज़रूरी होता है। ओके, ऑल राइट। तो देखिए ये पार्ट ऑफ ये लिम्फोसाइट ही होता है, जिसको टी सेल भी बोला जा रहा है। टी सेल क्या है कि टी सेल एक नया टर्म है। अब इसमें ये दो तरह का हो सकता है टी सेल। एक होता है कि टी सेल तो एक लिम्फोसाइट, वो तो है ही। एक होता है बी सेल। अब टी सेल और बी सेल दोनों में मेजर डिफरेंसेस है नहीं कुछ। दोनों का काम केवल एक ही है कि हमारे बॉडी के अंदर करना क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें बढ़ाना होता है। तो हमने ये देख लिया कि टी सेल बेसिकली होता क्या है कि एक प्रकार का ये वाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है। अब ये वाइट ब्लड सेल ये बनता कहाँ पर है, ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डियों पे बनता है, और थाइमस पे जा करके क्या होता है, ये डेवलप होता है और ये खुद को मल्टीप्लाई करता है। ओके, मतलब हमारी पूरी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो टी सेल के द्वारा या वाइट ब्लड सेल के द्वारा क्या होता है, एक कैटालिस्ट का वर्क करता है। वाइट ब्लड सेल करेगा क्या, एक कैटालिस्ट का, ये एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, मतलब उसको इम्प्रूव करेगा। तो उसी चीज़ को इन्होंने क्या किया कि जो कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड पेशेंट थे, जब वो ठीक हो जाते हैं, ठीक, जब उनके अंदर बहुत ही स्मॉल से सिम्टम रहते हैं तब में, और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तब में, तो उन्होंने एक चीज़ फाइंड आउट किया कि उस पर्सन के अंदर जो टी सेल का काउंट था, मतलब वो बहुत ज़्यादा था। ठीक, तो उसी को यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जो टी सेल है वो एक एजेंट का वर्क कर रहा है, वो कर क्या रहा है कि हमें कोविड-19 से, मतलब कि पहली बात तो इन्फेक्ट होने से भी बचा रहा है, और एक पर्सन जो इन्फेक्ट हो भी गया उसके ट्रीटमेंट में, उसके क्योर में इस टी सेल का एक बड़ा योगदान है। पूरी बात जो पूरी समरी है वो यही है। ठीक, अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे वो रिकॉर्डिंग वॉट है कि एक इन्होंने रिसर्च फाइंड आउट किया है कि जब बेबी बर्थ लेता है तो बेबी के बर्थ लेते समय बच्चा होता है कि समटाइम रोता है वो। ठीक, तो बोला जाता है कि अगर बच्चा रो रहा है तो सब कुछ जो है फंक्शन, जो सारे फंक्शन है उसके सब ठीक हैं। लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला कि देखिए बच्चा एक तरीके से और भी रो सकता है कि जब उसके अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जब बेबी जब बर्थ लेता है अगर उस टाइम नहीं होता, तो उसके अंदर जो नर्वसनेस की प्रॉब्लम है, मतलब इन फ्यूचर में जा करके उसके वेरियस मतलब मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकता है। ठीक, तो ये इनके ये 47 जो बच्चे थे उनके ऊपर इन्होंने ये सैंपल ट्राई किया। फिर उनके जो उनकी जेनेसिस थी, कह रहे कि उसको एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, और फिर पता क्या लगता है कि एक रिजल्ट क्या निकालते हैं, कहते हैं कि देखिए भाई बात सही है कि अगर यदि ऑक्सीजन की सप्लाई बर्थ लेते टाइम अगर प्रॉपर तरीके से नहीं रहती, ठीक नहीं रहता, तो उसके अंदर नर्वसनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, सेरेब्रल पल्सिस वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। अब उसके क्या करते हैं कि उसके जेनेस की बात करें कि कौन कौन सी जो जीन है जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, तो उसका नाम दिया हुआ है RGS1 और SMC4। अब ये दो जीन हैं
जो एक कॉज है, जो कारण है कि एक बेबी जब बर्थ लेता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई का वो पूरा जो उत्तरदायित्व होता है, जो पूरा कॉज होता है, कह रहे हैं वो इन्हीं जीन का होता है। अब इन्हीं दोनों जीन की वजह से होता क्या है कि बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है या फिर कम होती है या ज़्यादा होती है, कह रहे वो यही कारण है। तो राइटर यहाँ पे सिंपल सी बात, बस इतनी सी बात बताना चाह रहा है कि बेबी के बर्थ के टाइम में उसके रोने का एक कॉज ऑक्सीजन की लेस सप्लाई होना भी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास, देखिए ये ब्लैक होल के रिगार्डिंग है। ब्लैक होल है क्या कि एक प्रकार का पदार्थ है जिसके अंदर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब किसी भी चीज़ को खींच लेने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से ब्लैक होल यूजुअली हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल को केवल फील किया जा सकता है। ब्लैक होल की जब घटना घटती है तो आप उसे ना लाइट से भी आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि हमें कोई चीज़ दिखती कब है, जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज़ तक आती है, तभी हम उस पर्टिकुलर वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लैक होल क्या करता है, क्या है कि लाइट को भी अपने पास से गुजरने नहीं देता। तो ब्लैक होल होता कैसा है, कह रहे कि वो हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन जहाँ तक ब्लैक होल का प्रभाव रहता है, तो मतलब जहाँ पर ब्लैक होल का प्रभाव खत्म होता है, कह रहे वहाँ पर तो वहाँ की लाइट तो हमें दिखेगी। तो उस एक प्रकार का छल्ला बन जाता है, जिससे हम एक आइडिया लगा पाते हैं कि यहाँ पर ब्लैक होल की पॉसिबिलिटी है। ओके, ब्लैक होल को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लैक होल एक और काम करता है, वो है ग्रेविटेशनल वेव को क्रिएट करता है। क्योंकि इतना ज़्यादा वो मास लेकर के बैठा होता है, तो बिल्कुल एक अगर हम जाली की भांति अगर हम स्पेस और टाइम को अगर एक जाल के फॉर्म में अगर हम देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर हम इमेजिन करें, तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि एक प्रकार का वेव क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे बेडशीट को अगर हम उसमें से धूल अगर हटाने के लिए अगर हम उसमें झाड़ते हैं, तो क्या होता क्या है कि एक वेव पैदा होता है, और वो हम बाई फोर्स पैदा करते हैं। ऑलराइट, तो वैसे ही जब दो ब्लैक होल्स करते क्या है कि जब कोलैप्स होते हैं, जब टकराते हैं या ख़त्म होते हैं, तो होता क्या है कि एक वेव पैदा होता है, जिसे हम देख तो नहीं सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन हाँ ये LIGO डिटेक्टर वगैरह के थ्रू हम ये वाला काम कर सकते हैं। अब इस वाले आर्टिकल में उसी की बात करें कि देखिए 50 ईयर पहले मैंने किया था कि LIGO और वर्गो के द्वारा हमने क्या किया था कि दो ब्लैक होल क्या हुए थे, दोनों कोलैप्स हुए थे, और हमने उनको क्या किया, आइडेंटिफाई किया था अपने सिस्टम पे। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी जाने लायक बात है नहीं। ओके, नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास, एक बच्चे के लर्निंग के रिगार्डिंग है। अब इसमें देखिए वाइट सॉक्स एक्सपेरिमेंट की इसमें ये बात करेंगे। कहते हैं कि देखिए जो छोटा बच्चा मतलब कैसा भी हो, कह रहे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साइंटिस्ट एक लैब में ही बर्थ ले रहा हो, एक लैब में ही कोई चीज़ डिस्कवर की जा रही हो। कह रहे कि एक बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके कह रहे कि वो एक नया इनोवेटिव आइडिया या एक बहुत क्रिएटिव आइडिया वो अपने दिमाग के अंदर ला सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल्स वो बहुत ढेर सारे देते हैं, बहुत सी बातें बतलाते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना सा इसमें एक उदाहरण देते हैं। हो सकता है कि टर्म के माध्यम से एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि ये वाइट सॉक्स एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो इसमें होता क्या है कि एक बच्चे को मतलब उसका शूज़ निकलवा दिया जाता है, और बिना शूज़ के उसको कैंपस के चक्कर लगाने के लिए बोला जाता है। ओके, देखिए जब बिना शूज़ के अगर वो कैंपस में चक्कर लगाएगा, तो उसे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ कभी कंकड़ मिलेगा, कुछ पत्थर मिलेगा, तो मतलब वेरियस चीज़ें उसे उसके हाथ लगती हैं। तो वो करेगा क्या कि उसी को माइक्रोस्कोपिक के माध्यम से करेगा क्या कि जब डिटेलिंग करेगा, जब उसको देखेगा, तो उससे नई नई चीज़ें वो निकालेगा। राइट, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में भी कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। बस ये है कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, कह रहे हैं कि वो चाइल्डहुड के टाइम से ही मतलब इन्वेंट होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए या निकलना चाहिए। और ये कोई बिल्कुल छोटा सा जो ब्लॉग है वो रिगार्डिंग द लैक्टोज है, कि देखिए जो दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है, अब इसमें बात करें कि देखिए हर कोई अगर दूध पी भी लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसे डाइजेस्ट कर ले, या जो उसका बेनिफिट है कह रहे हैं वो उठा सके। राइट, अब इससे ज़्यादा इस पूरे साइंस एंड टेक के आर्टिकल में कुछ भी नहीं था। जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे इसमें, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।